जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। एक्टर सैफ अली खान के परिवार यानी पटौदी खानदान की 15,000 करोड़ की संपत्ति आखिर है क्या, कौन कौन सी है जिस पर सरकार की नजरें टिकी हुई हैं, जिस संपत्ति के कब्जे में जाने की संभावना और भी बढ़ गई है। आइए जरा जान लेते हैं उसके बारे में, साथ ही हाईकोर्ट का क्या आदेश आया है वो भी जान लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं नेहानंद और आप देख रहे हैं जागरण वीडियोस। फिल्म अभिनेता सैफ अली खान के परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सैफ के हमले के बाद अब करोड़ों की संपत्ति पर संकट गहरा होता जा रहा है। भोपाल में उनकी संपत्तियों को लेकर लंबे समय से चल रहा विवाद और भी ज्यादा बढ़ गया है। दरअसल भोपाल जिले में स्थित उनकी अचल संपत्ति पर हाईकोर्ट द्वारा 2015 में लगाए गए रोक के आदेश को हटा दिया गया है। इस निर्णय के बाद सैफ अली खान के परिवार की संपत्ति खतरे में आ गई है। ये संकट इसलिए और गहरा गया है क्योंकि परिवार के पास अपील करने का मौका समाप्त हो चुका है। जिला प्रशासन अब इन संपत्तियों को अधीन करने के लिए स्वतंत्र हो गया है। हालांकि सैफ परिवार के पास अभी भी एक और मौका है, वो हाई कोर्ट की युगल पीठ में अपील दायर कर सकते हैं। सैफ अली खान की 15,000 करोड़ की संपत्ति जानने से पहले इस पूरे मामले को समझ लेते हैं। ये विवाद भोपाल में स्थित सैफ अली खान की संपत्ति को लेकर 1960 के दशक में शुरू हुआ था। नवाब हमीदुल्लाह खान का निधन हुआ तो उनकी बेटी आबिदा सुल्तान को संपत्ति पर हकदार माना गया था। आबिदा पाकिस्तान जा चुकी थी। उसके बाद भारत सरकार ने एक अध्यादेश जारी कर भोपाल की नवाबी संपत्ति की उत्तराधिकारी उनकी दूसरी बेटी साबिया सुल्तान को घोषित कर दिया। इस अध्यादेश के बाद संपत्ति खरीदारों के बीच डर फैल गया था कि कहीं ये संपत्तियां केंद्र सरकार वापस न ले ले। सैफ अली खान ने अपनी संपत्ति को शत्रु संपत्ति घोषित करने के खिलाफ 2014 में चुनौती दी थी। उनका ये कहना था कि उनकी संपत्ति शत्रु संपत्ति नहीं है। इस मामले में शत्रु संपत्ति विभाग की कार्रवाई गलत थी। इस चुनौती ने इस पूरे विवाद को और भी पेचीदा बना दिया था। चलिए अब जानते हैं उनकी विवादित संपत्ति के बारे में। मुख्य संपत्तियां जो जांच के दायरे में हैं, उनमें फ्लैग स्टाफ हाउस शामिल है, जहां सैफ अली खान ने अपना बचपन बिताया था। इसके अलावा नूर उस सभा पैलेस, दार उस सलाम, हबीबी का बंगला, अहमदाबाद पैलेस, कोहे फिजा प्रॉपर्टी और अन्य संपत्तियां भी शामिल हैं। इस मामले में हाल ही में हाई कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। हाई कोर्ट ने 13 दिसंबर को सैफ अली खान, उनकी मां शर्मिला टैगोर और साबिया सुल्तान की याचिका को निरस्त कर दिया। कोर्ट ने उन्हें 30 दिनों के भीतर अपीलीय अधिकरण में अपील करने का विकल्प दिया था, लेकिन इस समय सीमा के भीतर अपील दायर नहीं की गई। इसके परिणाम स्वरूप हाई कोर्ट से लगी रोक अब निष्प्रभावी हो गई है। भोपाल जिला प्रशासन को अब इन संपत्तियों को अधीन करने का अधिकार मिल गया है। बता दें कि हाईकोर्ट ने इस मामले में पहले अभिनेत्री शर्मिला टैगोर, फिर सैफ अली खान और साबिया सुल्तान को एनिमी प्रॉपर्टी यानी दुश्मन संपत्ति के संबंध में केंद्र सरकार के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया था। कोर्ट ने कहा था कि याचिकाकर्ता 30 दिन के भीतर केंद्र सरकार को अभ्यावेदन प्रस्तुत करते हैं तो केंद्र सरकार इसे उचित तरीके से निपटाएगी। हालांकि जब ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई तो कोर्ट ने याचिका को निरस्त कर दिया, जिससे सैफ अली खान और उनके परिवार की संपत्तियां संकट में आ गई हैं। सैफ अली खान के परिवार के पास अभी भी एक और मौका है, क्योंकि वो उच्च न्यायालय के युगल पीठ में अपील दायर कर सकते हैं। अगर वो अपील दायर करते हैं और कोर्ट उनके पक्ष में फैसला देता है तो उनकी संपत्ति पर से संकट हट सकता है। इस समय तक उनकी संपत्तियों पर संकट बना हुआ है। जिला प्रशासन को इन संपत्तियों को अधीन करने की पूरी स्वतंत्रता मिल चुकी है। ये मामला न केवल सैफ अली खान और उनके परिवार के लिए बल्कि उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है जिन्होंने पटौदी परिवार से संपत्ति खरीदी है। अगर इन संपत्तियों को अधीन कर लिया जाता है तो उनके लिए कानूनी समस्याएं पैदा हो सकती हैं।
फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जागरण वीडियोस।